सुना है कि सियासत में बहुत बदलाव आया है, अभी जाकर तो लोगों में जरा सा ताव आया है। क्या कहना, वाह 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 वाह। जमी सींची है जब ईमान वालों ने हया मिलकर, जमी सींची है जब ईमान वालों ने हया मिलकर, तभी तो आपके पेड़ों में ये फैलाव आया। वाह 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 वाह। और एक बात और ये भी कहते कि ये भी कहना चाहूंगी कि वो लोग जिंदा रहते हैं, मरते नहीं कभी, दुनिया के जालिमों से जो डरते नहीं कभी, जो फूल अपनी शाख से करते नहीं दगा, जो फूल अपनी शाख से करते नहीं दगा, आवारा हवाओं में बिखरते नहीं कभी, जो फूल अपनी शाख से करते नहीं दगा, आवारा हवाओं में बिखरते नहीं कभी। और कुर्सी से तो एक रोज उतरना ही था इन्हें, कुर्सी से तो एक रोज उतरना ही था इन्हें, दिल में जो बैठते तो उतरते नहीं कभी, दिल में जो बैठते तो उतरते नहीं कभी। और जिस नज्म का मुझे हुक्म दिया गया है, देखिए अभी भी, बल्कि मैं कहूंगी कि आज ही मेरे पास एक काम वाली आई थी और उसने मुझे जो किस्सा सुनाया सुनकर बड़े रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जितने भी वाकयात हुए, चाहे दिल्ली से लेके अभी तक, चंद रोज पहले अभी मुंबई में भी बहुत आम आ गया है, बोरीवली में चलते रिक्शे में किसी लड़की को खींच लिया जाता है, अंधेरी जोगेश्वरी में बस में बदतमीजी कर दी जाती है, घरों में बच्चियां महफूज है। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, उससे पहले मैं एक कथा कहना चाहूंगी कि बुराइयों की जड़ क्या है, कि हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। सच्ची बात, हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है, वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है ये सुन ले, वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है ये सुन ले, अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है, भी जाकर डूब जाता है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि एक वजह ये भी है कि अभी तक हमारे यहाँ जो कानून जो ऐसे लचर हो रहा है कि जहाँ इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहां इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। जो एक शैतान को कमसिन समझकर छोड़ देता है, वो मुंसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है, वो मुंसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है। अब एक नज्म आप तक पहुंचा रही हूँ, आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा। हर बात के जिम्मेदार हम सियासतदान को, कानून बनाने वालों को, पुलिस वालों को ठहरा देते हैं। अब सुनिएगा, और वो भी तब जब महिलाएं, औरतें यहाँ पर एक से एक बढ़कर काम कर रही हैं, कदम मिलाकर चल रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे हैं। तब सुनेगा, एक बात कहने की कोशिश की है। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के इलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, किसी लफ्ज में कोई फर्क नहीं किया, बस मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय डियर कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट
बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं, हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार, क्योंकि बच्चियों को तो नहीं कसूरवार ठहरा सकते कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं और इन्होंने कोई वल्गर बात की है। अब देखिए मैं वजह बता रही, सुनिए। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब, चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करे, गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं, सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए हम लोग किन की आजकल पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, सर पर बिठाते हैं। जो लोग जितने बदनाम हैं, जितने खराब हैं, वो स्टार है, मीडिया उनके पीछे भागता है, लोग उनके पीछे भागते हैं। शराफत की कोई कदर नहीं है। तब एक बात कहने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जम के इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए एक बात और कहने की कोशिश की है कि पश्चिम जो मगरिब है उसने ये बोला है कि आप हिंदुस्तान में मत जाइए। चाइना, मलेशिया ने अपनी औरतों को यहाँ जाने से मना किया है। जहाँ से बुराइयां आई हैं वो कहते हैं कि हमारी औरतें हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। तब एक बात कहने की कोशिश की है कि औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी, रजिया, इंदिरा, माया, ममता की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी, हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए इकबाल साहब की एक शेर को थोड़ी सी तरमीम के साथ पेश कर रही हूँ। और अब जो दो बंद हैं आखिरी के, वो इसमें मैंने एक हल बताने की कोशिश की है, इलाज बताने की कोशिश की है। इरशाद। संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अपना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपने कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं कि घर वाले सर्टिफिकेट ले लेके आ जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है छोटा है, जुर्म इतना बड़ा है, बच्चा छोटा हो गया। सुनेगा, अब आखिरी बंद सुनेगा। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, वो पिलानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले न सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उरिया करके घुमवाएंगे। क्यों और भी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी, फिर क्यों काजी जी बेजार हैं। इस सारी बेशर्मी। वाह वाह वाह।